यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सप्रेशन की जो है होल पावर आई हुई है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको नीचे लेके आना है। जैसे हम कोई चीज खोलनी है, हमने हमारे पास कोई गिफ्ट है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला जो है धागा होगा या रस्सी होगी, रोप होगी, वो हमने पहले खोलनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है, ये सबसे ऊपर है, टॉप है, इसको हम ओपन करेंगे तो तभी हम उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपने इसको ओपन करके मतलब स्टार्ट में लेके आना है, तभी आप अंदर वाली जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स और उसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था, जिसका मेन टॉपिक था लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम के रूल्स को, लॉज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी वही टॉपिक है, बट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 से अपोजिट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्या करना है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं लॉग की फॉर्म में, हमने उनको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को बढ़ाना, यानी कोई चीज क्लोज है उसको ओपन करना। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वहां पे हमने मल्टीपल लॉग दिए गए थे, ज्यादा लॉग थे, हमने उनको सिंगल लॉग में क्लोज किया था। ठीक है, आज क्या करना है, हमें सिंगल लॉग से मल्टीपल लॉग की तरफ जाना है, इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे वाज़ेह उसने लिख दिया है कि यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, हमने यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज यूज करने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पे अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 11/5 लिखा हुआ है। अब log एक ही है और log के अंदर जो हमारा नंबर होता है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो जब नंबर डिवाइड होते हैं तो हमारे पास इसके लिए है सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। तो हमने इसको पढ़ लिया था। तो क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे इक्वल लिखना है और उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में सेपरेट कर देना है। यानी log ऑफ 11 फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद डिवीजन की जगह क्या आएगा, माइनस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, log ऑफ 5। ठीक हो गया, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको ऐड करते हैं और डिवाइड हो रहा हो तो उसको माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास सेपरेट हो गया। अब मजीद देखना है कि क्या हमारे पास जो नंबर हैं ये फैक्टराइज हो सकते हैं या सिंपल हो सकते हैं। बट यहाँ पे 11 देखें तो 11 एक प्राइम नंबर है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, और 5 भी प्राइम नंबर है, मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, इसका एक ही स्टेप है, डिवीजन को आप माइनस में चेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया जिसका एक ही स्टेप है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 8 a⁻6, उसका स्क्वायर रूट है और बेस क्या है, 5 है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि log के अंदर जो टर्म है, अगर कोई उसकी एक्सपोनेंट है, पावर है, उसको आपने स्टार्ट में लेके आना है, यानी सबसे पहले आपने थर्ड लॉ यूज करना है। तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे एक्सपेंशियल फॉर्म में। पहले हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको रेडिकल कहते हैं। बेस हमारे पास 5 है और जो हमारे पास अंदर नंबर है वो कौन सा है, 8a⁻6 है, और ऊपर हमारे पास जो रेडिकल है वो क्या है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, 1/2 की फॉर्म में। अब ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, आपने इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले पावर को स्टार्ट में लेके आना है। ठीक है, ये ओपन तब होगा, एक्सपेंड तब होगा जब ये वाला हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को स्टार्ट में ले आएंगे। ये हमारे पास थर्ड लॉ है, जिसको हम पावर लॉ कहते हैं, log ऑफ 8a⁻6 और बेस क्या है इसकी, 5 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारी जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ गई है। अब हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं, दो देखें, 8a6, तो यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है, हम एडिशन यूज करते हैं। तो हम इस लॉ को एक्सपेंड कर देंगे और 1/2 के बाद ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1/2 जो है वो इस होल की पावर थी, इसका मतलब दोनों के साथ है, तो ब्रैकेट लगा देंगे और log ऑफ 8 को अलग कर देंगे और जो हमारे पास a⁻6 है वो अलग हो जाएगा। दरमियान में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एडिशन, log ऑफ 8 प्लस log ऑफ a⁻6 विद बेस 5। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। अब मजीद आपने चेक करना है कि अगर हम इस नंबर को जो log के सामने है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब 8 फैक्टराइज हो सकता है। अगर आप 8 के फैक्टर निकाल लें, हमारे पास क्या होता है, 2 डिवाइड करता है इसको, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 is 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हमारे पास जो 8 है उसको हम राइट कर सकते हैं 2⁻3, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 8 को 2⁻3 के साथ, 1/2 एज इट इज, और क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ 8 यानी 2⁻3 आ जाएगा। हमने इसको रिप्लेस कर दिया और 5 बेस है प्लस, अब यहाँ पे देखें तो log ऑफ a⁻6 है। अब 6 एक्सपोनेंट है,
इसको क्या करेंगे, थर्ड लॉ यूज करते हुए स्टार्ट में ले आएंगे आप, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, log ऑफ a टू द बेस 5। ओके हो गया। सो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, और अब हम क्या करते हैं, जो 2 का एक्सपोनेंट है 3 वो स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है, और हमारा 1/2 क्या आएगा, वैसे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, 3 स्टार्ट में आया, पीछे क्या बचा, log ऑफ 2 बेस 5, ठीक हो गया, इन 3 जो है स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पे 6 स्टार्ट में आया हुआ है, 6 log ऑफ a, अब a तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, a वैसे आ जाएगा, बेस 5 आएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे जो log है टोटली, अब 2 जो है मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, log ऑफ a भी मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट के, तो क्या लिखेंगे हम, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 3 से, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर से, यानी फर्स्ट log से भी और सेकंड log से भी, तो मल्टीप्लाई करें इसको 3 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ 2 टू द बेस 5, और प्लस क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और log ऑफ क्या बन जाएगा, a टू द बेस 5। अब ये आगे हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है, तो 2 3 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2, ये हमारा फर्स्ट log आ गया 3/2 log ऑफ 2 टू द बेस 5। ओके, ये हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है सिंपलीफाई हो चुका है मुकम्मल, और आगे प्लस है, उसके बाद इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 is 2, 2 3 are 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 times 1 is 3, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस 5। तो ये आई थिंक हमारा सिंपलीफाइड फाइनल आंसर है, 3/2 log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस 3 log ऑफ a टू द बेस 5, ठीक हो गया। तो ये हमने एक छोटे से log को देखें, इसको हमने एक्सपेंड किया है, और इसको फाइनल आंसर इसका ये है, प्लस की फॉर्म में 2 log आ चुके हैं। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ चुके होंगे। थोड़ा कम्प्लेक्स हैं, बट आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 को अगर आपने समझ लिया है तो उसका आपने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना है, और जो log के रूल्स हैं वो अप्लाई करते जाने हैं, और इसको ओपन करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ a स्क्वायर b डिवाइड बाय c। अब यहाँ पे log के बजाय ln लिखा हुआ है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल log, L से मुराद log, n से मुराद नेचुरल। नेचुरल log ऐसा log होता है जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको क्या करना समझना है, सिर्फ log ही समझना है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली log ही है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो यहाँ पे होल पावर है वो नहीं है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने इस तरह से पावर को नीचे नहीं लेके आना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, बार है, तो हमने इस बार को खत्म करना है, और इन ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्वोशिएंट लॉ, जो हमने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ln ऑफ a स्क्वायर b, जो ऊपर वाली टर्म हमारे पास है वो अलग हो जाएगी, और बार की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और उसके बाद आ जाएगा ln ऑफ c, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 टर्म बन गई। अब यहाँ पे देखें c सिंपल है, इसको आप कुछ नहीं कहेंगे, वैसे रखेंगे, बट इस फर्स्ट लॉ के अंदर देखें ln ऑफ a स्क्वायर b, यहाँ पे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी जो a स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ। तो ये क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर हमारे पास लॉग के अंदर, तो क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा log ऑफ a स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, log ऑफ b, और आगे क्या है हमारे पास, log ऑफ यानी ln ऑफ c, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें log ऑफ b, ln ऑफ b सिंपल हो चुका, ln ऑफ c सिंपल हो चुका, बट log के अंदर जो a है, a के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे थर्ड लॉ यूज करते हुए एक्सपोनेंट को स्टार्ट में लेके आना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, 2 ln ऑफ a आ गया, उसके बाद प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली ln लिखना है और b लिख देना है। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या है, ln ऑफ c है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, मल्टीपल लॉग्स में। इसका मतलब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, और मजीद जो लॉग के अंदर नंबर है a, b और c, ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और यही हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट में, log ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जेड होल पावर 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सप्रेशन की जो है होल पावर आई हुई है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको नीचे लेके आना है। जैसे हम कोई चीज खोलनी है, हमने हमारे पास कोई गिफ्ट है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला जो है धागा होगा या रस्सी होगी, रोप होगी, वो हमने पहले खोलनी है, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है ये सबसे ऊपर है, टॉप है, इसको हम ओपन करेंगे तो तभी हम उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपने, इसको ओपन करके मतलब स्टार्ट में लेके आना है, तभी आप अंदर वाली जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने 1/9 को आपने यहाँ पे स्टार्ट में लेके आना है, ठीक है। 1/9 स्टार्ट में आ गया, उसके बाद log के अंदर क्या बच गया, पीछे हमारे पास x y हो गया और डिवाइड बाई z हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1/9 को एज इट इज चलाते जाएंगे और जो अंदर दो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टर्म से डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे देखें डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और इन दो को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि 1/9 जो है होल की पावर, होल का एक्सपोनेंट है, यानी पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। जो फर्स्ट ऊपर टर्म है कौन सा, xy है, log ऑफ xy, और जो बार है वो कन्वर्ट होगा माइनस में, और उसके बाद क्या आ जाएगा, log ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास अब 1 लाख से 2 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। अब 1/9 एज इट इज, इसको वैसे लिखेंगे, और उसके बाद log ऑफ देखें तो xy, यहाँ पे z है। अब ये सिंपल है z, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखें x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। log ऑफ x होगा प्लस क्या होगा, log ऑफ y विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। जब log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, माइनस log ऑफ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है, 1/9 इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। हो सकता है बुक वाले ने 1/9 को मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा जो है इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 एंड 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में फिर नेचुरल लॉग आ गया है, ln लिखा हुआ है, ln ऑफ 16 x रेज़्ड पावर 3 और होल का क्यूब रूट है, थर्ड रेडिकल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ln वैसे आएगा हमारे पास, तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या हमारे पास इस एक्सप्रेशन की कोई होल एक्सपोनेंट होल पावर है। अब यहाँ पे देखें तो रेडिकल लिखा हुआ है, रेडिकल के आगे इधर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास थर्ड रेडिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, 16 x रेज़्ड पावर 3 हमारे पास वैसे आ जाएगा, और जो रेडिकल 3 है उसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर सिंपल रेडिकल हो तो वो 1/2 होता है, इसके रूट होता है, और यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो 1 के नीचे आ जाता है, ऊपर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ऊपर 1, नीचे जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो आ जाएगा। ओके, हो गया। अब क्या करना है, वही बताया था आपको, जो टॉप पे हमारे पास नंबर है इसको हम स्टार्ट में लेके आएंगे तो हम अंदर वाली चीज को ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1/3 को स्टार्ट में ले आए बाय यूजिंग थर्ड लॉ, पावर लॉ। 1/3 स्टार्ट में आ गया, उसके बाद पीछे क्या बचा हमारे पास, ln इन नेचुरल लॉग ऑफ 16 x रेज़्ड पावर 3। अब 1/3 स्टार्ट में आ गया। अब आपने इस पे और करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 और x³ आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपने अलग अलग करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करते हैं हम, फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो जब आपने इसको ओपन करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी है। सो यहाँ पे आपने ब्रैकेट का खास क्या रखना है, अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो इसका क्या मतलब है, जो 1/3 है वो सिर्फ 16 के साथ है, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगी इसका मतलब वो दोनों के साथ है, ब्रैकेट ना हो जिसका मतलब वो सिर्फ 16 के साथ है। तो ये आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारे पास, ln ऑफ 16 नेचुरल लॉग ऑफ 16, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस और नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़्ड पावर 3। ओके, हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लॉग के अंदर जो नंबर है इनको मजीद चेक करना है कि क्या फैक्टराइज हो सकते हैं। अब ये हमारे पास पहले ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसको तो आपने कुछ नहीं कहना, 16 को आपने फैक्टराइज करना है। तो आप जानते हैं अगर हम 16 के फैक्टर्स निकालें तो 2 डिवाइड करता है इसको, 2 टाइम्स 8 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2। यानी कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 एज इट इज, और उसके बाद जो 16 है हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 रेज़्ड पावर 4 आ जाएगा। यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 16 बनता है। तो यहाँ पे 2 बेस आएगी और 4 उसका एक्सपोनेंट आएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, और प्लस के बाद देखें लॉग के अंदर x³ है, x की पावर 3 है, तो 3 को स्टार्ट में ले आए, ये थर्ड लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ln ऑफ x बच जाएगा। ओके, हो गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने इस 4 को स्टार्ट में लेके आना है। 1/3 आपका वैसे चलता रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं कहना फिलहाल। तो 4 ऊपर एक्सपोनेंट है तो ये स्टार्ट में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ, तो क्या बन जाएगा, 4 ln ऑफ 2 बन जाएगा। ओके, फिर प्लस लिखना है, प्लस 3 ln ऑफ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका रफ पार्ट है, इसको आपने फिलहाल कुछ नहीं कहना, अगर लिख दें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो ये आप साइड पे लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब देखें, अब तकरीबन जो है लाख के अंदर टर्म सिंपलीफाई हो चुके हैं। लाख के अंदर जो 2 है वो मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, लाख के अंदर x है ये भी सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब क्या करना है आपने, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि 4 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, 1/3 को अंदर लेके जाना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। ln ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा। और जब आप इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3/3, ठीक है। और आगे क्या आएगा ln ऑफ x। अब 4/3 तो सिंपल नहीं हो सकता, ये ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम 4/3 ही राइट करेंगे आंसर के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया 4/3 ln ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस क्या बनेगा 3/3 1 होता है तो प्लस क्या लिखेंगे आप ln ऑफ x लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है 4/3 ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ x। तो ये हमारे पास जो सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है, सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 1 माइनस a डिवाइड बाई 5 टू द एक्सपोनेंट 5 और बेस क्या है इसकी 2 है। तो सबसे पहले आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस a और b, इसकी होल पावर एक्सपोनेंट मौजूद है 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड लॉ यूज करते हुए 5 को स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने सेम लिख देना है log ऑफ 1 माइनस a डिवाइड बाई b और बेस क्या है हमारी 2 है, ठीक है। अब 5 हमारा सेपरेट हो गया और आगे log के अंदर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली 5 ऐसे लिखना है, 5 एज इट इज और ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि 5 जो है होल की पावर थी तो ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा log ऑफ जो बट्टे के ऊपर है, बार के ऊपर नंबर कौन सा है 1 माइनस a है, वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस a और फिर बार क्या होगा माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा log ऑफ b और बेस क्या थी 2 थी, यहाँ भी 2 आ जाएगी और यहाँ भी बेस 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे इसको ओपन कर देंगे log ऑफ 1 माइनस log ऑफ a कर देंगे, बट यहाँ पे देखें ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको आगे हल नहीं कर सकते, इस पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। अगर डिवाइड हो रहे होते या मल्टीप्लाई हो रहे होते हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, बट 1 माइनस a ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको आपने ओपन नहीं करना, ये वैसे रहेगा। और माइनस log ऑफ b वैसे सिंपल है, तो आई थिंक इसका यही आंसर है 5 इंटू log ऑफ 1 माइनस a टू द बेस 2 माइनस log ऑफ b टू द बेस 2। मजीद आपने बुक पे चेक कर लेना है। स्टूडेंट्स के आंसर के हवाले से बहुत कमेंट्स आते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि टीचर जो है ज़्यादा सिंपलीफाई कर देता है और बुक वालों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया होता है, और बाज़ का टीचर यहाँ पे स्टॉप कर देता है तो बुक वालों ने आगे सिंपलीफाई किया होता है। तो आपने आंसर मजीद चेक कर लेना है, आई थिंक यही आंसर है इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम सॉल्व हो चुका है मुकम्मल। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि इसका जो बेसिक टॉपिक है वही लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।